हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल में कौन-कौन सी हमारी जो परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण है। बात करेंगे जो वायुमंडल की, तो क्या है ये? गैसों का क्या है? ये मिश्रण होता है। जैसे कोई गैस है तो इसी में पूरा जो है मिश्रण पाया जाता है। इसी में ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, अन्य सारी गैसें इसी में पाई जाती हैं। बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की, तो हम सबसे पहले जानते हैं जो नीचे से है। नीचे हमारी पाई जाती है क्षोभमंडल। नीचे हमारी होती है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल हमारी सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल हमारी सबसे निचली परत है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्षोभमंडल की, तो क्षोभमंडल ये हमारी सबसे निचली परत है और इसकी जो ध्रुवों पर मोटाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर इसकी लंबाई जो है जो विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर होती है। इसके जो तापमान गिरावट की दर है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं, जैसे आंधी हो गया, तूफान हो गया, आंधी वर्षा इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल को एक अन्य नाम भी दिया जाता है। इस मंडल का नाम है संवहन मंडल। इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि जो संवहन धाराएं हैं वो इसी मंडल तक सीमित रहती हैं। इस कारण इसे अधोमंडल भी कहा जाता है। इस कारण इसे क्या है? अधोमंडल भी कहा जाता है। फिर हमारी दूसरी परत जो आती है, दूसरी परत हमारी है समताप मंडल। समताप मंडल क्या होती है? इसकी ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर तक होती है। यहाँ जो तापमान है वो समान रहता है और समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कहाँ पे सबसे अधिक होती है? तो ये ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, यानी कि कभी कभी विषुवत रेखा पर ये जो है ना के बराबर पाई जाती है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी हो गया, बादलों के साथ गरज हो गया, कड़क, धूलकण व जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मौसमी गतिविधियाँ होती हैं वो ना के बराबर होती हैं और इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा मानी जाती है। यानी कि जितने भी एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन वो इस समताप मंडल में उड़ाने के लिए अच्छे तरीके से काम करते हैं। यानी कि ये जो लेयर है समताप मंडल, ये वायुयान जो एरोप्लेन है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी प्रकार की स्थिति प्रदान करते हैं, यानी कि उनको आवागमन के लिए आसानी प्रदान करते हैं। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि मूलाभ मेघ किस मंडल में, मूलाभ मेघ जो है किस मंडल में निर्माण करते हैं, तो वो हमारा हो गया समताप मंडल। फिर अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है, फिर हमारा आता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है यह धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलो के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो ओजोन मंडल कहलाता है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? ये अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। इस कारण इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। बात करेंगे जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच, तो पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच हमारा होता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच हमारा है ये सुरक्षा कवच जो है पृथ्वी का, वो हमारा ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल को नष्ट करने वाली जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती हैं। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई में मानी जाती है। बात करें अगर ओजोन परत की मोटाई की, तो उसमें डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत के मापन के लिए। फिर इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है इसमें वृद्धि होती है। फिर हमारा आता है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर तक होती है। 60 से 640 किलोमीटर तक होती है। यह कम वायुदाब पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर,
लॉन्ग रेडियो वेव E1 E2 F1 F2 शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन, रडार आदि सुविधाएं प्राप्त होती हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में उपस्थित होते हैं। यानी कि घर में हम जो टीवी देखते हैं, जो सिग्नल का जो भी प्रोसेस होता है वो हमारा आयनमंडल से होता है। फिर सबसे जो हमारी बाहरी परत है, वो बाहरी परत हमारी आती है वायुमंडल। वायुमंडल ये सबसे ऊपरी भाग को वायुमंडल कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है। इसके ऊपर का जितना भी क्षेत्र होगा वो वायुमंडल कहा जाएगा। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल में किसकी प्रधानता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। इस मंडल में महत्वपूर्ण विशेषता इसमें अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस ये होने वाली घटनाएं हैं। ओरेरा का शब्द होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियलिस तथा ऑस्ट्रेलियस का अर्थ होता है उत्तरी व दक्षिणी। इस कारण इसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में अरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं। इनका निर्माण तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन के तरंग के कारण होता है। औरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं, जो प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। तो ये रहा वायुमंडल की संरचना। फिर एक आ जाता है कि वायुमंडल का क्रम की बात करें, अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि वायुमंडल का क्रम क्या है, ये मार्कर काम नहीं कर रहा थोड़ा। क्रम की बात करें तो हमें याद रखना, क्रम जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे नीचे से बात करते हैं। ऐसे जैसे लेयर है, ऐसे नीचे से ऊपर जब चलेंगे हम, तो सबसे नीचे हमारी होगी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे नीचे होगी। क्षोभ मंडल के ऊपर होगी समताप मंडल। फिर हमारा आता है ओजोन मंडल। फिर हमारा आता है मध्य मंडल। फिर हमारा आता है बहिर्मंडल। तो इस प्रकार इनका क्रम होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।